इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको ओपन क्यों नहीं रखा जाता। आपने सुना होगा जब सीटी से करंट फ्लो होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं रखा जाता, उस पे कुछ ना कुछ लोड कनेक्ट किया जाता है या फिर उस वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा ना करने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सीटी के बारे में आप सब कुछ जानते ही होंगे कि ये क्या काम करता है। अगर नहीं जानते हैं तो भी हम बता देते हैं। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर को हम अपने सबस्टेशन जैसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहां से करंट मेजरमेंट करना हो या फिर हमारी जो सेफ्टी है उनको ऑपरेट करना हो, उनके लिए करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि हम सीटी से करंट को मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो करंट को मेजर करता है वो एमीटर होता है जिसको हम सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग पे कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम करंट ट्रांसफार्मर से करंट मेजर नहीं करते हैं तो इसको लगाया ही क्यों जाता है, ये भी आपके मन में सवाल जरूर आया होगा। तो जैसा आप जानते हैं सीटी का इस्तेमाल वहीं पे किया जाता है जहां पे हाई वोल्टेज और हाई करंट फ्लो करते हो। तो ऐसे में जो ये हाई करंट होता है इसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम सीटी की मदद से इस हाई करंट को 100 गुना 50 गुना कुछ इस तरह से कम करके फिर इस करंट को हम मेजर करते हैं। सीटी एक ट्रांसफार्मर ही होता है। जिस तरह से ट्रांसफार्मर में ईएमएफ जनरेट होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स बन के सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है, सेम ऐसे ही हमारे करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी में भी होता है। सीटी की अगर बात की जाए तो इसको हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम पावर को सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग दोनों तरफ कांस्टेंट रख के वोल्टेज को अगर बढ़ाते हैं तो हमारा करंट डिक्रीज हो जाता है, और ऐसा ही हमारे इस सीटी में होता है। तो इसी कारण से इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। अब सीटी की सेकेंडरी के साथ जैसे हमने अभी बताया था एमीटर को जोड़ा जाता है जिसके साथ हम करंट को मेजर करते हैं, और रिले वगैरह भी लगाई जाती हैं जो कि हमारे सिस्टम में प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और फिर इसकी मदद से हमें जो सीटी पे आउटपुट मिलता है जैसे 50 गुना या 100 गुना के रेशियो में करंट को मेजर करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सीटी है और उस सीटी के ऊपर लिखा है 500/5, तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसकी प्राइमरी में 500 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो हमें इसकी सेकेंडरी पे सिर्फ 5 एम्पियर शो होगा। यानी अगर हमें 5 एम्पियर शो हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि ये 500 एम्पियर है, और अगर वहां पे 10 दिखाई दे रहा है तो हम ये मानेंगे यहाँ पे 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसा कि हमने बताया था इसकी सेकेंडरी के साथ हम एमीटर और रिले कनेक्ट करके रखते हैं। तो एमीटर तो हम हटा ही नहीं सकते क्योंकि फिर हम करंट मेजर कर कैसे पाएंगे। अगर बाय चांस किसी भी कारण से रिले हटाते हैं तो हमें जो सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग है इनको आपस में शॉर्ट करना होगा। अब हम ऐसा क्यों करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमने आप लोगों के लिए एक ई बुक बनाया है जिसमें आप सिंगल फेज 3 फेज मोटर के स्टार्टर के सभी प्रकार के बारे में सीख सकते हैं। साथ ही मोटर के लिए वायर, एमसीबी, कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इसके अलावा सोडियम वेपर, मरकरी वेपर लैंप के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिकल की और भी बहुत सारी जानकारियां आपको इस ई बुक में मिलेंगी जो आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे। साथ ही अगर जॉब करते हैं तो भी आपको ये ई बुक बहुत ही काम आने वाली है। तो हमारी इस ई बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। वैसे तो जो हमारा ये सीटी होता है ये एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें और ट्रांसफार्मर में एक मुख्य अंतर होता है। अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे करंट चाहिए तो हमें सेकेंडरी पे कुछ न कुछ लोड जोड़ना ही होता है। अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वहां पे करंट फ्लो होगा ही नहीं। अगर होगा भी जो थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा वो हमारा जो नो लोड करंट होता है वो ही हमें मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जो सेकेंडरी पे लोड कनेक्ट है उस पे ही डिपेंड करता है कि हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। लेकिन सीटी में ऐसा कुछ नहीं होता। सीटी में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने इसकी सेकेंडरी पे कोई लोड कनेक्ट किया है या नहीं किया है। चाहे हम सीटी की सेकेंडरी पे कोई लोड कनेक्ट करें या ना करें, लेकिन जो सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें से करंट का फ्लो हमेशा होता रहेगा, क्योंकि ये जो सारा करंट है वो हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसका करंट होगा। क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा सीटी होता है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि लाइन में अगर 500 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा तो सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में भी इतना ही करंट फ्लो करेगा। तो इसके कारण इसकी जो कोर है वहां पे मैग्नेटिक
फ्लक्स भी पैदा होगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा वैसे ही ये सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वहां पे लिंक करने लगेगा। और क्योंकि जो हमारी पावर सप्लाई है वो अल्टरनेट होती है यानी एसी करंट होता है, तो इसके कारण यहाँ पे फ्लक्स भी चेंज होता रहता है। अब फ्लक्स चेंज होने के कारण हमारा यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहता है, क्योंकि अगर हम सर्किट को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा ही। अब जैसे कि सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ हमारा फ्लक्स जो है वो लिंक कर गया है, तो इसमें भी अब हमारा जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा। और सेकेंडरी में करंट फ्लो होने के कारण अब इसमें भी अपना एक फ्लक्स जनरेट होने लगता है। ये फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के फ्लक्स को अपोज करता है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब ऐसा होने से जो हमारा नेट फ्लक्स है वो कम हो जाता है। अब हमें जो ये डिफरेंस मिलता है जिसको रिजल्टेंट फ्लक्स भी कहा जाता है, इसके कारण भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसको आप डिस्प्ले पे आपको दिख रही इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही जो हमारे सवाल का जवाब होता है। अब इसको समझाते हैं वो कैसे होता है। अगर हम सेकेंडरी को शॉर्ट नहीं करेंगे तो सेकेंडरी में प्राइमरी वाइंडिंग के कारण ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, लेकिन वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर ये सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पे फ्लक्स नहीं बनेगा, और यहाँ पे फ्लक्स नहीं बनेगा तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स है उसको अपोज नहीं करेगा। और अगर ये अपोज नहीं होगा तो अगर हमें रिजल्टेंट यानी नेट फ्लक्स नहीं मिलेगा तो हम मेजर कैसे करेंगे। जो हमारी मेजरमेंट है मीटरिंग में वो बिल्कुल ही गलत आएगी। और अगर हम सेकेंडरी को ओपन रखेंगे तो जो हमारी वोल्टेज हमें सेकेंडरी पे मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज मिलेगी, जिसके कारण हमारा जो इंसुलेशन है हमारे सीटी का वो डैमेज हो सकता है। हमारे जो सीटी में इंसुलेशन किया जाता है वो शॉर्ट वाइंडिंग वोल्टेज के अनुसार ही की जाती है। अब इतने ज्यादा वोल्टेज सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग पे आएंगे तो इसके कारण सीटी शॉर्ट हो सकता है, जिसके कारण हमारे जो सीटी है इसकी इंसुलेशन फेल होगी ही होगी। इसके अलावा इसमें से हीट जो है वो भी बहुत ही ज्यादा निकलेगी, जिसके कारण जो सीटी होता है वो ब्लास्ट भी हो सकता है। इसके अलावा सीटी शॉर्ट ना होने से फ्लक्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे जो एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ही कम हो जाती है, यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें कोर लॉस बढ़ जाएंगे। तीसरा कारण जो है, जो यहाँ पे हमारी कोर है उसका डीप सैचुरेशन हो जाएगा। डीप सैचुरेशन होने से मतलब ये होता है कि जो हमारी कोर है उसमें परमानेंट मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो आने लगती है। लेकिन इसको हम खत्म कर सकते हैं अगर हम इस कोर के साथ में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे, तो इस डीप सैचुरेशन को खत्म किया जा सकता है। तो इन सब के कारण ही हम अपने जो सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको शॉर्ट करके रखते हैं, या उसके साथ कुछ ना कुछ लोड कनेक्ट करके रखते हैं, उसको ओपन नहीं रखते। अगर इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा न्यूट्रल में करंट फ्लो करता है वो क्यों आता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।